हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कृषि से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो संकर बीज, खुले परागित किस्में और बीज और खाद्य एवं कृषि संगठन, फसल विविधीकरण है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो संकर बीज है, इसके फायदे और कृषि से संबंधित चिंताएं। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। भारतीय किसानों के बीच पारंपरिक अथवा खुले परागित किस्मों वाले बीजों की तुलना में कटाई के लिए त्वरित रूप से तैयार होकर फसल प्रदान करने वाले संकर बीजों की लोकप्रियता में पिछले दशकों में काफी वृद्धि हुई है। ओपीवी आमतौर पर आनुवंशिक रूप से अधिक विविधतापूर्ण होते हैं, जिस कारण पौधों में भी अत्यधिक भिन्नता होती है। अंततः यह उन्हें स्थानीय परिस्थितियों और जलवायु के अनुकूल होने तथा उत्तरोत्तर रूप से बढ़ने व विकसित होने में मदद करता है। संकर बीज क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, एक ही पौधों की विभिन्न किस्मों के बीच नियंत्रित परागण करके एक संकर बीज का उत्पादन किया जाता है। एक पौधों के परागकोश से दूसरे भिन्न पौधों के वर्तिकाग्र तक परागणों के स्थानांतरण को पर परागण कहा जाता है। इस विधि का उपयोग बेहतर उपज, अधिक एकरूपता और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे विकसित करने में किया जाता है। चूंकि एक पैकेट में सभी संकर बीज एक ही मूल पेरेंट पौधों के होते हैं, ऐसे में वे सभी पौधे एक समान रूप से विकसित होते हैं। इन्हें प्रमाणिक बीजों की तुलना में आसानी और तेजी से उगाया जा सकता है। प्रमाणिक बीज खुले परागित पौधों से प्राप्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि पौधों को नियंत्रित पादप प्रजनन अथवा संकरण के बजाय वायु, कीड़े या पक्षियों जैसे प्राकृतिक तंत्र द्वारा परागित किया गया था। तो चलिए इसके लाभ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसके प्रयोग से किसान अपनी फसल की पैदावार में सुधार कर सकते हैं और इसके विभिन्न लाभों जैसे सूखा, लचीलापन, कीट प्रतिरोध एवं प्रजनन में तेजी से सुधार के माध्यम से फल की परिपक्वता का अनुमान लगा सकते हैं। संकर बीजों के आगमन, गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग, मशीनीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी ने कृषि परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय के साथ साथ सभी बोई गई फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे सरकार को संकर तथा बेहतर उपज देने वाली किस्मों के बीजों को बढ़ावा देना पड़ा। आवश्यकता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि किसानों को संकर बीज अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है। संस्करण का उद्देश्य अनाज की गुणवत्ता में सुधार करना, कीटों की घटनाओं को कम करना, समग्र फसल उत्पादकता में वृद्धि करना, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करना है। पौधों के प्रजनन द्वारा संचालित अनुकूलन और आनुवंशिक सुधार की यह क्षमता वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सहायता कर सकती है। उत्पत्ति क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, संकर बीजों की उत्पत्ति का पता 1960 के दशक में भारत की हरित क्रांति से लगाया जा सकता है, जब सरकार का प्रयास मुख्य रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाना था। उसके लिए अधिक उपज वाले किस्म के बीजों के विकास, भंडारण और वितरण के लिए वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। भारत में बाजार की स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 2021 में कृषि पर अस्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के बीज बाजार में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 57.3% से
से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 64.5% हो गई। भारतीय खाद्य और कृषि परिषद की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बीज बाजार और वर्ष 2018 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुंच गया और सत्र 2019-24 के दौरान इसके 13.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्ष 2024 तक 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुंच जाएगा। भारत में धान की कुल खेती लगभग 44 बिलियन हेक्टेयर में संकर बीज की हिस्सेदारी केवल 6% ही है। धान की खेती के लिए भारत में प्राथमिक प्रकार के संकर बीज उपलब्ध हैं। भारत के अधिकांश बीज बाजार पर गेहूं और धान का प्रभुत्व है, जो कुल बीज बाजार का लगभग 85% है। तो चलिए अब हम लोग संकर बीज अपनाने को लेकर चिंताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फसल विविधता पर प्रभाव क्या है इसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखिए, संकर बीज तापमान और बारिश के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो भारत की फसल विविधता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। स्थानीय जलवायु के अनुकूलन पारंपरिक किस्मों के विपरीत संकरों को इष्टतम विकास के लिए विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, धान की एक संकर किस्म को बुआई के 15 से 20 दिनों के भीतर वर्षा की आवश्यकता होती है। चिंताएं और विफलताएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, किसानों ने विशेष रूप से मक्का की फसल में संकर किस्मों के साथ फसल की विफलता और उपज में कमी के मामलों की सूचना दी है। संकर बीज संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे उपज प्रभावित होती है। वर्ष 2022 में हरियाणा के एक किसान को फिजी वायरस संक्रमण के कारण चावल की उपज में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। मूल्य वृद्धि और उपलब्धता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, पारंपरिक बीजों की सीमित उपलब्धता के कारण विशेषकर सरकारी बीज बैंकों से किसान कभी कभी संकर बीज खरीदने के लिए मजबूर होते हैं, जिससे मांग बढ़ने पर संकर बीजों के निर्माता भी कीमतें बढ़ा देती है। तो चलिए अब हम लोग पारंपरिक किस्मों में गिरावट के बारे में जानते हैं। तो देखिए, संकर बीजों के प्रभुत्व के कारण फसलों की पारंपरिक और स्थानीय किस्मों में गिरावट आई है। इस गिरावट से फसलों की विविधता और प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके लचीलेपन को खतरा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आनुवंशिक क्षरण और फसल प्रतिस्थापन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, फसल के संकर बीजों और आधुनिक सामान्य किस्मों की और बदलाव से आनुवंशिक क्षरण हुआ है, जिन्होंने स्वदेशी फसल किस्मों की जगह ले ली है। यह संकीर्ण आनुवंशिक सीमा स्थानीय प्रजातियों की व्यापक विविधता को संरक्षित करने के बजाय लाभ पर केंद्रित है। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, ऐसे संकर बीज जो विभिन्न जलवायु के लिए लचीले हों और संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील हो को विकसित करने के लिए अनुसंधान में निवेश करने की आवश्यकता है। यह फसल विविधता से समझौता किए बिना अधिक उपज सुनिश्चित करता है। किसानों को इन फसलों के लिए प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और बाजार बनाकर पारंपरिक और स्थानीय किस्मों की कृषि जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना अनिवार्य है। टिकाऊ कृषि पद्धतियों और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप संकर बीजों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने की भी आवश्यकता है। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।